यूक्रेन में पीस डील के लिए जो रूस और अमेरिका के बीच बैठक हुई वो बेनतीजा रही। रूस ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। ये कहा कि कुछ प्रस्ताव तो ऐसे थे अमेरिका की तरफ से जो माने जा सकते थे, इन पर भविष्य में चर्चा हो सकती है। सर, ये तो रूस के लिए इंक्लाइंड करके 28 सूत्री डील बनाई गई थी। यूक्रेन से इस पर हाँ कराया गया था। उसके बाद इस पर तो ये था कि हो जाना चाहिए। कहां फंस गई ये डील? 28 से 20 सूत्री डील भी आ गई थी। मुद्दा जहां सबसे ज्यादा मुश्किल के तौर पर फंसा हुआ है, और इसीलिए पुतिन भी बार बार यूरोप को इशारा कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। पुतिन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमेरिका ये डील कराना चाहता है, और वो किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ, ये अंदर की बात है और अमेरिका हमारे साथ है वाले खेल में है। यूरोप को लग रहा है कि अमेरिका और ट्रंप पुतिन मिलकर यूक्रेन पर नाजायज दबाव बना रहे हैं, और इसलिए उस पर कोई सहमति नहीं बनी, जो कि रूस की सबसे बड़ी शर्त थी कि यूक्रेन अपना हिस्सा वापस छोड़ दे, और जो जमीन कब्जा की गई उसे छोड़ दिया जाए, विदेशी सैनिक नहीं रहे, नाटो का हिस्सा नहीं बना रहे। ये सारी जो शर्तें थी, उन शर्तों पर यूक्रेन तैयार नहीं हुआ। इसीलिए इस वार्ता से पहले, स्टीव विटकॉफ और कुशनर की वार्ता से पहले, पुतिन ने कल ये बयान भी दिया था, परसों अगर आप कहें भारतीय समय के अनुसार, कि यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरीके की पेशबंदी थी कि यूक्रेन को रोक रहा है यूरोप किसी तरीके की संधि करने के लिए, क्योंकि जो समझौते का मसौदा गया है अमेरिका और रूस के बीच में, वो यूक्रेन की संप्रभुता के लिए, यूक्रेन के भविष्य के लिहाज से स्वीकार नहीं होगा यूक्रेन को, क्योंकि यूरोप का और यूक्रेन का कहना है कि रूस हमलावर है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसे जमीन छोड़नी चाहिए, ना कि यूक्रेन से कहा जाए कि वो अपनी जमीन छोड़े। तो फिलहाल अभी ये स्थितियां, ये बातचीत टूट गई है, और उसका असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा।